जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ आज़ाबाद ब्लॉक डी में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो अपार्टमेंट जिसमें फजर के वक्त शदीद धमाका हुआ और जिसके नतीजे में दो फ्लैट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये धमाका हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग खुद ब्लॉक डी के रिहायशी हैं और हमारा घर तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर है यहाँ पे। और फजर का वक्त था, उस वक्त इतना शदीद धमाका हुआ था कि हमारे घर की खिड़कियाँ और जो थी वो खुद हिल गई थी, और ऐसा लगा था कि कोई बहुत ज़बरदार किस्म का धमाका हुआ है। और बाज़ जो है हमारे जो यहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, उस पर तस्वीर आने लगी कि ये जो है इस फ्लैट में जो है आतिशज़दगी हुई, शदीद किस्म की आतिशज़दगी हुई। और जिसके बाद जो है अब क्या सराइयाँ होने लगी कि आखिर धमाका हुआ कैसे। जनाब, ये इस ब्लॉक डी का सबसे लग्जरी अपार्टमेंट है, बिस्मिल्लाह टेरेस, जहाँ पर ये धमाका हुआ। और तकरीबन अभी इस वाक़े को अगर मैं कहूँ तो जो है तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इसके मामला सामने नहीं आ पाए कि ये आया गैस सिलेंडर की वजह से था या गैस की कोई मशीन ऑन की गई थी जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में जो है एक लड़का जहाँ बहक हुआ है जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, और इसके साथ एक खातून और कुछ बच्चे, वो ज़ख्मी हालत में उनको यहाँ से फौरी तौर पे निकाला गया है। और धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों तक सुनी गई है, यानी कि ब्लॉक डी नॉर्थ आज़ाबाद से ये आवाज़ जो है जौहर में भी सुनी गई है और गुलशन इकबाल तक सुनी गई है। और लोगों में एक रात को खौफ व हिरास फैल गया था कि आखिर ये किस किस्म का धमाका हुआ है। वो फटा हुआ है ना, बिल्डिंग में फटी गई। फजर के बाद जब ये धमाका हुआ तो ये पूरा फ्लैट जो था बिस्मिल्लाह टेरेस से खाली करा दिया गया, एवैक्यूएट कर दिए गए तमाम अफराद यहाँ पे। और यहाँ पे आसपास में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे टूट चुके थे, जितनी भी दुकानें थी उनके भी शीशे टूट चुके थे। और एक बहुत यहाँ पर जो था फजर के वक्त जो था हज़ारों के करीब यहाँ पर लोग मौजूद थे, और एक अफरा तफरी का माहौल था। सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई थी, फायर ब्रिगेड्स आ गई थी, जिन्होंने तकरीबन कहते हैं कि आग पे काबू जो है 1.5 से 2 घंटे के दरमियान पा लिया था। इतना सही जा रहा है ये बस। आधी तो बुझ गई सड़क की। हाँ जनाब, ये मेरे अक्स में आप जो अपार्टमेंट देख रहे हैं ये वही अपार्टमेंट है। इसकी दीवारें गिर गई हैं, धमाका इतना शदीद था। और ये मुकम्मल तौर पर 2 अपार्टमेंट्स थे, 2 फ्लैट थे जो तबाह हो गए हैं। इस वक्त आप ये देख रहे हैं मेरे अकब में ये बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी के जो अपार्टमेंट है नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी भारी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और इलाका मकीन जो है आप देख रहे हैं इस पूरे वाक़े को। और ये वाक़या इतना शदीद था कि सहरी के वक्त पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था कि लोग देख रहे थे कि आखिर धमाका किस नौइयत का हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, कई गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। और अभी हम उस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर अभी पुलिस फोर्सेस खड़ी हुई हैं और वो वहाँ पर जाने से रोक रही हैं। और बाकी है कि अभी भी इलाका मकीन यहाँ पर नीचे उतरे हुए हैं, मामला को देख रहे हैं।
कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ और कैसे हुआ। जनाब ये आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी, ये आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी, और ये वो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो इस वक्त नॉर्थ आज़ाबाद ब्लॉक डी में मौजूद हैं, जहां पर ये धमाका हुआ। टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट था, जिसमें फजर के वक्त इतना शदीद धमाका हुआ कि इसके धमाके की आवाज़ कराची के कई इलाकों तक सुनी गई। जनाब हमें अभी ये खबर मिली है कि जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अभी तक इसकी क्लियरेंस नहीं दी है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलाका मकीन इस फ्लैट में रह रहे हैं वो अपने फ्लैट ज़रूरी सामान लेकर जो है खाली करके जा रहे हैं, दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। और इस फ्लैट को जो है मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली एवैक्यूएट नहीं किया गया है, खाली नहीं कराया गया, लेकिन लोग अपनी मदद आप यहाँ से जा रहे हैं। और लोग जो है अब परेशानी की हालत में है कि अभी तक ही जो है सिलेंडर धमाके के बाद इस फ्लैट को अभी तक क्लियरेंस नहीं दी गई है। ये जिस फ्लोर के ऊपर धमाका हुआ है उस फ्लोर के ऊपर हम यहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू 111 और सर्चिंग कर रहे हैं ये लोग, और ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये फ्लैट है, ये बिल्डिंग है यहाँ पर, साहब है यहाँ पे। हाँ जनाब ये अभी आप जो है ये ऊपर वो फ्लैट देख रहे हैं, उसके नीचे का ये पार्किंग एरिया है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। धमाका इतना शदीद था कि देखें ये गाड़ियों के जो है यहाँ पर बिल्कुल परख से उड़ के रह गए हैं। ये पार्किंग में जो खड़ी गाड़ियाँ थी बिल्कुल तबाह हो गई हैं। तो ये आपके सामने है, तो इतना शदीद धमाका था और जिसकी आवाज़ कराची के दूर तक इलाकों में सुनी गई। तो जिस धमाके के बाद दूर तक सुनी गई, महसूस की गई, प्रेशर महसूस किया गया, तो उस फ्लैट के नीचे जो खड़ी हुई गाड़ियाँ थीं उनका जो हाल होना था वो हम इमेजिन कर सकते हैं। यानी धमाका इतना शदीद था। इसलिए अब ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि आया ये वाकई में गैस सिलेंडर का ही धमाका था। ये उससे क्रेन से उठा के इधर ये चीजें गिरी है ना ये भाई इकबाल की और मुनव्वर की पेटी तो नजर ही नहीं आ रही है। इकबाल की और मुनव्वर की पेटी वो भाई तो बच रहा है आगे तो रोजा रखा है और पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी हुई जो थी उनका ये हाल हुआ है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये लगा कि शायद ये पुरानी गाड़ियों का कोई यहाँ पर गोदाम बनाया गया है और जो पुराना मौजूद था। लेकिन बाद में पता चला कि ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं उस धमाके की वजह से तबाह हुई और फिर क्रेन के ज़रिए जो है इन गाड़ियों को एक तरफ किया गया है। और इस फ्लैट से जितना भी सामान था, जो मलबा था, वो नीचे आके यहाँ पर गिरा है। ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी मलबा है ये इस फ्लैट की दीवारें थी जो टूट के गिर के यहाँ पर आई हैं। हेलो जनाब मैं इस वक्त जाए वक़ूफ़ पे मौजूद हूँ और आप देखेंगे धमाका कितना शदीद था कि यहाँ पर खड़ी हुई जितनी मोटर बाइक थी सब जल के खाकस्तर हो गई हैं। और इधर जो है आप देखें, इधर भी जो है ये जो गाड़ियाँ हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। और आप मेरे पीछे ही गाड़ी देख रहे हैं, एक वैन है, ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और यहाँ पर रात के वक्त जो था एक क़यामत सुगरा का मंज़र था। यहाँ पर गाड़ियों पे आग लगी हुई थी और फिर फायर ब्रिगेड्स आई हैं, उन्होंने यहाँ पे इस इलाके को जो है पूरा कंट्रोल उसका संभाला है।
जनाब ये जो फ्लैट है बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये एक और बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि धमाका इतना शदीद था कि इस फ्लैट की भी जो थी जो बालकोनीज़ हैं उनकी जो दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं उसकी शिद्दत की वजह से। जनाब गैस के ये वाक़यात, गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं कराची में। और अभी कुछ दिनों पहले सोल्चा बाज़ार में भी एक पुरानी इमारत पे ये धमाका हुआ था और जिसके बायस पूरी इमारत ढह गई थी। और इस वक्त कंस्ट्रक्शन के बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी अभी टीम यहाँ पर आएगी और वो भी अपनी रिपोर्ट देगी। तो इस तरह के वाक़यात ने एक अजीब शहर में खौफ व हिरास फैला दिया है। और मैं हूँ डॉक्टर कामरान जावेद और आप मुझे देख रहे हैं बैम न्यूज़ पर।